गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। साल 2025 की शुरुआत से ही देश भर में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़क दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं और अचानक गई लोगों की जानें, इन सब खबरों ने आम जनता को हिलाकर रख दिया है। इसी को लेकर काशी के जाने माने विद्वान और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में शामिल मुख्य पुजारियों में से एक आचार्य श्री शिव प्रसाद जी से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। वर्ष 2025 एक ऐसा वर्ष जिसकी कल्पना किसी व्यक्ति ने नहीं की होगी। बात की जाए इस साल की तो इस साल जो मौत के आंकड़े हैं अब तक मिला के 1500 से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी है, जिसमें शुरुआत में कुंभ में जो भगदड़ हुई थी उससे लेकर के अभी जो अहमदाबाद में हवाई हादसा हुआ उसके बाद तक प्रतिदिन रोड के हादसे भी सुनने को मिलते हैं। और इसी विषय पर बात करेंगे आज हम काशी के जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो आचार्य होते हैं, उनसे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं आचार्य शिव प्रसाद जी। गुरु जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया टीवी चैनल में। धन्यवाद आपको। मेरा पहला प्रश्न गुरु जी, इस साल की जो शुरुआत हुई, साल शुरू होने से पहले ही कई आचार्यों ने, ज्योतिषाचार्यों ने एक प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने बताया था ये साल शुभ नहीं होने वाला, तो सबसे पहले आप उस पर प्रकाश डालिए। जी, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं काशी से, तो क्योंकि काशी में भगवान साक्षात विश्वनाथ जी विराजमान हैं, भगवान काल भैरव भी विद्यमान हैं। तो आप लोगों की सारे दर्शकों की वो रक्षा करें। दरअसल बात है कि देखिए, हमारे यहाँ जो परंपरा है कारणम बंध मोक्षयो हो, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। तो मन ही व्यक्ति का मोक्ष कराता है, मन ही उसको कारण में जकड़ लेता है। तो हम जब अपने मन के स्थैर्य को नहीं धारण करते हैं, मन में स्थिरता नहीं रखते हैं, तो ऐसे व्यवस्थाएं होती रहती हैं। जैसे आपको भी मैं विगत बताऊं, अभी जो IPL हुआ था उसमें RCB के जो प्रदर्शन हो रहा था, उसमें जनता ने अपना ऐसा लगाया, अपने मन को अस्थिर कर लिया कि जा कर के भीड़ में शामिल हो गए। भीड़ में शामिल होने के कारण ही कितने लोग वहाँ से अपने शरीर को त्याग दिए। अब बताइए, यह हम भी बैठे थे, आप भी बैठे थे, कोई नहीं वहाँ गया। जो नहीं गया वो बच गया, जो नहीं गया वो बच गया, लेकिन जो वहाँ जबरदस्ती गया उस भीड़ में, वो अपने शरीर को त्याग दिया। तो इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह वर्ष अत्यंत सबके लिए अशुभ कारक होता। हाँ, पंचांग में हमारे पास सभी देखिए ऋषिकेश पंचांग उपस्थित है। इसमें जो राजा इस वर्ष के हैं वह रवि हैं, मंत्री भी रवि हैं, दोनों रवि हैं। तो राजा और प्रजा मंत्री के दोनों के ही विचार से कार्यक्रम आरंभ होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि राजा को बात समझ में नहीं आती तो मंत्री उपदेश देता है, इसलिए अमात्य रखा जाता था। लेकिन जो स्वयं राजा है तो जो उसको समझ में आएगा वो करेगा। तो लोगों ने बताया, विद्वानों ने कहा कि प्रजा नाम जायते रोगः काल युक्ते विशेषतः। यह संवत्सर जो है काल युक्त नामक संवत्सर है, तो इसमें प्रजाओं में बहुत सारे रोग उत्पन्न होंगे, ये निश्चित है, ये शास्त्र कह रहा है। और कहा कि राजयुद्धम भवेद घोरम प्रजा नाशो वरानने। तो देखिए, प्रजा का नाश तो हो ही रहा है। नाश शब्द जो होता है मतलब अदर्शन, माने उनको न दिखाई देना, इस संसार से चले जाना। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी जो मनस्थिति है वो मनस्थिति को हम एकाग्र करें, चंचल न करें और भगवत स्मरण करते रहें। निश्चित है, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ, यदि भगवत स्मरण करते हुए व्यक्ति कहीं अपना जाता है आता है तो उसके जीवन में कभी भी अशांति नहीं हो सकती, उसका शरीर कभी नहीं छोड़ सकता है। हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने लिखा है, राष्ट्र गौरव में एक ग्रंथ लिखा है, उसमें कहा कि भारतीय प्रकारेण संजीव्यताम। भारतीय जो संस्कृति है उस व्यवस्था के द्वारा यदि अपना हम जीवन यापन करेंगे तो निश्चित है हमारे देश में, हमारे प्रजा में कोई भी आदि व्याधि समुपस्थित नहीं होगी। लेकिन यदि हम पाश्चात्य देशों का अनुकरण करना चालू कर देंगे तो हमारी माँ बहने के ऊपर भी आक्षेप होगा, हमारा क्या नाम है देश में भी हमारी संस्कृति का ह्रास होगा। आए दिन आप देख रहे हैं, जहाँ हमारे विवाह पवित्र ग्रंथ है उसमें भी एक सोनम जैसी महोदया का आया वर्णन आया, उसमें हुआ कि उन्होंने अपने पति को मरवा डाला। अब इसमें देखें, हमारी परंपरा ये थी कि एक बार जब हाथ ग्रहण किया जाता है तो भगवान वेद कहते हैं गृभणामि तव हस्ते सौभगत्वाय जर दष्टिर यथा सह।
तुम्हारे मैं हाथ को ग्रहण कर रहा हूँ किस लिए? कहा कि बुढ़ापे तक खींचने के लिए, बीच में छोड़ने के लिए नहीं। चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्त्री अपने पति का भर्तु शुश्रूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम। पति के ही शुश्रूषा सेवा से पत्नी जो है वह स्वर्ग को प्राप्त करती है। तो इसलिए हमारी जो व्यवस्था, हमारी परंपरा, भारतीय परंपरा है, उसमें हमको बद्ध होकर के रहना है। अपने प्रातः काल जब आप जागरण करते हैं, उसमें कम से कम आप सबसे पहले शीशा को देखें, शंख को देखें, अपने हाथ को देखें, पृथ्वी को प्रणाम करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। तो अपने कर का दर्शन करना चाहिए। तो कोई भी, जो भी व्यक्ति ऐसा करता है, यदि हमारे भारतवर्ष में जितनी आबादी है, यदि वह प्रतिदिन ऐसा करता है तो निश्चित है उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपने सोनम रघुवंशी का जिक्र किया, तो महाराज जी सोनम रघुवंशी से एक प्रश्न और हमारा कि इस साल देखा गया है, बात की जाए शुरुआत जनवरी से लेकर अब तक 6 महीने बीत चुके हैं, 25 से ज़्यादा मौतें जो पतियों की हुई हैं। कहीं किसी को ड्रम में कर दिया गया, किसी को मार दिया गया, किसी को फेंक दिया गया। तो आगामी जो 6 महीने हैं वो पतियों के लिए कैसे होने वाले हैं? पतियों के लिए देखिए कोई समय खराब नहीं होने वाला है। इसमें विशेषतः पत्नियों को ध्यान देना होगा, क्योंकि कलयुग का यह प्रताप है। एक कलयुग का किसी ने श्लोक लिखा है कि कैसा कलयुग है, कहा निर्बीजा पृथ्वी निरोषधि रसा। यह पृथ्वी, हमारी रसायन जो हम लोग यूरिया, पोटास इत्यादि उपयोग करते हैं, उससे हमारी पृथ्वी उपजाऊ शक्ति जो कम हो जाएगी। निर्बीजा पृथ्वी निरोषधि रसा नीचा महत्वंगताः। जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं रहेंगे वो बड़े बड़े पदों पर चले जाएंगे। भूपालाः निज कर्म धर्म रहिताः। जो राजा इत्यादि हैं वो अपने कर्म धर्म को छोड़ देंगे, है ना। विप्राः कुमार्गे गताः। जो ब्राह्मण हैं वो भी अपने कुमार्गी हो जाएंगे। भार्या भर्तृ विरोधिनी, यही लाइन हमको देखना है। भार्या भर्तृ विरोधिनी पररता। भार्या अपने पति का विरोध करेगी हमेशा। दूसरे पररता मतलब दूसरे पुरुष में अनुरक्त रहेगी। तो हमारी यही है कि किसी पति के लिए कोई हमारा वर्ष खराब होने वाला नहीं है। विशेषतः जो हमारी देश की जो शक्ति है, जिससे शक्तिमान तब बनता है, शक्ति ही अस्यास्तिति शक्तिमान, प्रशंसा में मतु प्रत्यय होता है। तो जिसके पास शक्ति होता है वही शक्तिमान कहलाता है। तो शक्ति यदि अपने को छोड़ देगी तो हम लोग तो निर्जीव हो जाएंगे, पुरुष समाज निर्जीव हो जाएगा। तो मुख्य रूप से शक्तियों पर को ध्यान देना है कि वह अपनी परंपरा को, हमारी भारतीय संस्कृति को बचाते हुए, अपने पति की सेवा करते हुए अपने अभ्युदय को वह करें और अपना सम्मान प्राप्त करें। जो अब मैं सीता का नाम लेता हूँ, अनुसुईया जी का नाम लेता हूँ, यहाँ तक कि सत्यवान जी को जो उन्होंने वापस किया था, सावित्री जी का नाम लेता हूँ। आज तक उनका नाम स्मरण क्यों किया जाता है? एक जो व्यक्ति कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है वो भी उनका नाम जपता है। क्यों जपता है? उन्होंने पति के साथ ऐसा किया, पति के साथ उनका अनुगामिनी होकर चला। तो हमारे यहाँ भी मैं आपसे बताऊँ, एक मार्कंडी पुराण है, उसमें भगवती देवी का आराधना है। तो उसमें एक कवच में प्रार्थना किया जाता है कि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी। हे भगवती देवी, आप मुझे पत्नी ऐसा दीजिए, पत्नी मनोरमां, मनः रमयत यासा, जो मन को रमण करा देती है, ऐसी पत्नी को चाहिए। पत्नी मनोरमां देहि, फिर दूसरा विशेषण लिया, मनोवृत्तानुसारिणी। हमारी जो वृत्ति, हमारा जो व्यवहार है उसका अनुसरण करने वाली हो, उसको आप प्रदान कीजिए। मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। तो कह रहे कि वो तारने वाली हो हमको। किससे? कहा दुर्ग संसार। संसार अत्यंत दुर्ग है, कठिन है। दुर्ग माने कठिन होता है। तो दुर्ग संसार से हमको तारने वाली हो। तारिणीम दुर्ग संसार, यह दुर्ग रूपी माने कठिन संसार रूपी सागर को तारने वाली हो। कुलोद्भवाम, अच्छे कुल में उसका उत्पन्न हुई हो, ऐसे को हमको प्रदान कीजिए। माता से प्रार्थना किया जा रहा है। तो माता से प्रार्थना किया जा रहा है, यानी सारी स्त्रियां समझें, यदि वह ऐसी वृत्ति को लेकर आती हैं तो यानी वो भगवती देवी का प्रसाद स्वरूप है। महाराज जी, इस साल लगभग 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। उसमें कई बड़े उद्योगी भी थे, मगर जान की कीमत सबकी एक बराबर होती है। अब कुंभ की बात करें, हवाई हादसे की बात करें, चाहे जो आजकल घटना घटित हो रही हैं, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो महाराज जी इतने लोग की मृत्यु हो चुकी है। ये आसान चीज़ नहीं है। मतलब ये लिखा होगा कुछ चीज़, इसका वर्णन किया गया था पहले से या अचानक से चीज़ें? निश्चित है। देखिए, अभी मैं आपको बताया था कि जो हमारे रवि जो राजा हैं उनके कारण ऐसी स्थिति हो रही है, जनक क्षति हो रही, विभीषिका हो रही है। और जो कह रहे हैं कि ये संवत्सर का फल था। राजा रवि होने का कह रहे हैं सूर्य नृपे स्वल्प जलाश्च मेघाः। जब राजा सूर्य होते हैं तो
अत्यंत कम जल वाले मेघ हो जाते हैं, माने बारिश कम होती है। फिर लिखा स्वल्पम धान फलाश वृक्षाः, क्या स्वल्प उत्पन्न होता है, उपजाऊ जो भूमि होती है या अनाज होता है उसमें उपज कम हो जाती है। फिर लिख रहे हैं कि स्वल्पम पयोगोषु जनेषु पीड़ा, ये मुख्य रूप से है, कहा कि गायों में दूध कम हो जाएगा और जनों में, लोगों में क्या है, पीड़ा उत्पन्न होगी। आधि और व्याधि दो चीज होती हैं। कहा पुंसाधिर मानसी व्यथा, हम जब हमारे पुरुष के आत्मा में जो व्यथा होती है उसको हम आधि कहते हैं, और जब कोई रोग हमको जकड़ लेता है तो उसको हम कहते हैं व्याधि कहते हैं। तो आधि व्याधि से युक्त हो जाएगा व्यक्ति राजा के होने पर। कौन राजा? रवि के होने, क्योंकि वह अत्यंत प्रकाशित हैं। वो अपनी, जिसे हम किरणों से अभी बहुत तेज जब धूप होता है तो कितने हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं, तो उसी तरह से इनके राजा होने के कारण ऐसी स्थिति विघटित होगी। लेकिन इसमें हमको धैर्य रखना है। और क्या कह रहे हैं? जनेषु चौराग्नि बाधा निधनम नृपाणाम, कह रहे हैं कि चौराग्नि बाधा, तो चौर होगा, चौर वृत्ति होगी, लूटपाट होगा, और जो है अग्नि बाधा होगी, नृपाणाम निधनम, और राजाओं का जो है निधन होगा। तो आप देख ही रहे हैं पूरे देश में, विदेशों में लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं कि उनका प्राण ले लिया, उनका प्राण ले लिया जाए। तो ये स्थिति इसीलिए हो रही है कि इस वर्ष में जो है राजा जो हमारे सूर्य हैं उनके प्रताप के कारण जो है ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं। और मंत्री भी हैं। अब देखें मंत्री होने के कारण क्या हो रहा है। कहा नृप भयम गदतोपि ही तस्करात प्रचुर धान धान महीतले रसचयम ही समर्घतमम तदा रवि ममात्य पदम समागतः, मतलब जनता में रोग, चोरों से राज भय होगा, अन्न का प्रचुर उत्पादन और रस और पदार्थ सस्ते होंगे। तो कहने का मतलब है राजा के ऐसी अवस्था में होने के कारण ऐसी स्थिति हो रही है। तो हमको उग्र नहीं बनना है। सबसे पहली बात है, राजा हैं जो आए उनकी सत्ता रहेगी। जैसे हमारे भी जो सत्ता बदलती है, कभी अभी बीजेपी की सत्ता है, कभी दूसरी सत्ता थी, तो जो सत्ता आए उनके अनुगुण होकर हमको चलना पड़ता है। उनसे आप थोड़ा सा विरोध में रहेंगे तो निश्चित आपका हानि होगा। तो हमको राजा के अनुरूप यदि चलेंगे तो कोई मृत्यु नहीं होगी। और मृत्यु की बात जहाँ तक ये है कि आज आप लोग हैं, सभी को दिखा रहे हैं। ये मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लोगों में जो घटनाएं हो रही हैं, आप दौड़ दौड़ कर परिश्रम करके लोगों को बता रहे हैं। पहले भी ऐसी घटनाएं होती थी, लोग नहीं जान पाते थे। तो कारण इसमें है कि हमको जो है, जिसकी मृत्यु निश्चित है, संभाव्य है, उसको कोई नहीं टाल सकता। भगवान गीता में कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्म ले लिया है उसका ध्रुव माने निश्चित मृत्यु है ना, और जो इसका मृत्यु हुआ उसका फिर जनन भी होगा यदि वह मोक्ष नहीं प्राप्त करता है। तो इसलिए अब मृत्यु की कोई टेंशन किसी को नहीं लेनी है। हमारे समाज के लोगों को केवल इतना हमको देखना है कि अपने को उग्र न बनावें, अपने हृदय में शांति बना के रखें, और देवता से, भगवान से, जो भी जिसके इष्ट हो, जिस धर्म में जो व्यक्ति रह रहा है, वो अपने इष्ट से प्रेम करके रहे, अपने ज्येष्ठ जनों का आदर करे, निश्चित है उसका हानि कभी नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल महाराज जी, इस साल 6 महीने अभी बचे हैं, अभी जून है फिलहाल, 6 महीने और बचे हैं इस वर्ष में। तो इस वर्ष बचने के लिए, मतलब अपने परिवार की रक्षा के लिए, खुद के लिए क्या ऐसा उपाय करें जिससे लोग सुरक्षित रहें? बिल्कुल, इससे बचने के लिए हमको पहले ये करना है कि हम अपने मानवता को नहीं छोड़ें। किसी भी यदि हम केवल हम अपने को कहते हैं कि एक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद, वह कहते हैं कि सर्वम आत्मनः प्रियम कामाय भवति। सब कुछ अपने ही लिए सब लोग सोचते हैं कि मेरा प्रिय हो। न कोई पत्नी से वो प्रेम करता है, न पुत्र पिता से प्रेम करता है, केवल अपना सुख होता है। तो अपने सुख के लिए दूसरों का सुख का त्याग न करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है लोगों के लिए, कि वो अपने को बचा कर रखेंगे। दूसरी बात, दूसरी की जो माँ बहन सारे सभी का सम्मान करना सीखें, बड़ों का सम्मान करना सीखें, और प्रतिदिन उठने के पश्चात दिव्य चीज़ों का दर्शन करें, शंख दर्पण इसका दर्शन करें। शाम को जो है सोते समय जो है भगवान का नाम लेकर स्मरण करने को, चित्र को हृदय में बसा करके शयन करें। फिर अपने सिराने पानी उनी रख करके लोटा में भर कर ढक करके रखें। ये दिनचर्या आरंभ करते हैं प्रतिदिन भगवान का नाम लेकर, मैं आपके ही अनुग्रह से, आपकी कृपा से मैं अपना जीवनचर्या आरंभ कर रहा हूँ। तो निश्चित है, यह सत्य है कि वो किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता व्यक्ति। और मैं अंतिम एक श्लोक करके यह अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा कि काशी में है तो भगवान श्री विश्वनाथ जी के लिए एक पद्य मैं सुनाता हूँ। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। भगवान विश्वनाथ जी सबको शक्ति दें, भगवान काल भैरव सबको शक्ति दें। सारे लोगों का जो हानि हो रहा है उससे वो बचें, क्योंकि भगवान और भक्त में दोनों में सामंजस्य। यदि भक्त नहीं है तो भगवान नहीं है, भगवान नहीं है तो भक्त नहीं है।
बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आचार्य शिव प्रसाद जी, जिन्होंने इस वर्ष हुए जो घटनाएं हुई हैं, जो दुखद घटनाएं थी, उस विषय पर बात किया और प्रकाश डाला कि इस वर्ष ऐसा क्या करें जिससे खुद के और खुद के परिवार की सुरक्षा की जा सके। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा।